वो आतंकवादी, वो दरिंदे जिन्होंने एक तरफ कलमा पढ़ाया और दूसरी तरफ सुहाग उजाड़े, किसी का उन पे ध्यान नहीं जा रहा कि वो कहाँ गायब हो गए। मैं मुद्दे पे बाद में आऊँगी कि वो किस तरह गायब हुए, लेकिन पहले इस बात पे डिस्कशन बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सा ऐसा मज़हब है जो बचपन से ट्रेनिंग शुरू कर देता है कि अपना मज़हब फैलाने के लिए या फिर फ्रीडम के लिए आप लोग मासूमों की जान लो। या तो ये लोग ईमान बेच रहे हैं, पैसे की कमी तो है ही पाकिस्तान में। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि भुखमरी है, खाना ठीक नहीं खा रहे, इसकी वजह से वहाँ इंसान पैदा होने बंद हो गए हैं, क्योंकि इंसान तो रीजनिंग कर सकता है क्या सही है क्या गलत है। माना कि बचपन में आप ऐसे ट्रेन करते हो, लेकिन बड़े होते होते अपना दिमाग डेवलप हो जाता है, वहाँ पर डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकता है इंसान पैदा होने बंद हो गए हो और जानवर पैदा हो रहे हो। वहाँ पर घरों में ऐसा बोलते होगे जब लड़का पैदा होता होगा, बधाई हो एक और आतंकवादी पैदा हो गया। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। आई डोंट वांट टू बी डेरोगेटरी विद दोज इनोसेंट पाकिस्तानीज़ हु आर नॉट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़। आप समझ जाइए मुझको। अब ऐसे आतंकवादी जो मोदी जी जैसे इंसान को ललकार के जा रहे हैं, देखो क्या नतीजा हुआ। पाकिस्तान में रेडिएशंस फैल रही है, बलूचिस्तान का हलाला होने वाला है, फिर भी पाकिस्तान की एकड़ी नहीं गई। देखिएगा फ्यूचर में वो फिर आएगा, फिर शरारत करेगा। वो वॉर करने से बाज नहीं आएगा, आपको ही वॉर को अवॉइड करना पड़ेगा। कई लोग मोदी जी से नाराज़ है कि वो वॉर नहीं कर रहे। आप बताइए वॉर किस चीज़ का सॉल्यूशन है? पहले आपने रावण को मारा, कौरवों को मारा, कंस को मारा, यहाँ पर अशोका ने इतने वॉर लड़े, फिर मोहम्मदन्स आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, रेवोल्यूशंस हुए, पर दिमाग अभी भी कई लोगों के वैसे ही है। कितने ख़त्म करोगे? अनगिनत हर युग में लड़ते ही रहोगे। आप क्यों नहीं सोचते कि कोई और भी सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का? आप काउंसलिंग की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? आप क्यों नहीं R&D करते और ऐसी मेडिसिन्स बनाते कि इन लोगों की मेंटालिटी ही चेंज हो जाए? मुझे तो लग रहा है आतंकवादी जो होता है उसके माइंड में कोई इश्यूज़ होते हैं। मेंटली रिटार्डेड बच्चे पैदा होने शुरू हो गए हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, ज़्यादातर डेफिशिएंसीज़ की वजह से। R&D कीजिए, भुखमरी दूर करिए, उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करिए, तभी परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल पाएगा। क्योंकि आतंकवादी मेंटालिटी वाले लोग तो हमारे देश में भी बहुत है, क्राइम तो यहाँ भी कम नहीं है। अब मुद्दे पे आते हैं। हुआ क्या कि मैक्सिस टेक्नोलॉजी अमेरिकन कंपनी है, एक पाकिस्तानी कंपनी है अमेरिकन बेस्ड बिजनेस इंटरनेशनल प्राइवेट सिस्टम। वो इस कंपनी से हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेकर पाकिस्तानी आर्मी को देती थी। अब हमारे पास तो सैटेलाइट्स है अपने, 3 तरह के सैटेलाइट्स है, कार्टोसैट, रीसैट और जीसैट। कार्टोसैट जो है वो मैपिंग इमेजेस प्रोवाइड करता है, रीसैट जो है ऑल वेदर इमेजेस, कार्टोसाइट इमेजेस जो सैट इमेजेस है वो बेटर होती है। बाकी जीसैट जो है कम्युनिकेशन में काम करता है। इसरो ये सारे सैटेलाइट्स डेवलप करता है। पाकिस्तान के पास अपना इसरो नहीं है, इसलिए वो अमेरिका की हेल्प लेता है ऐसी इमेजेस लेने में। हमारी अपनी डिफेंस भी इन कंपनीज़ की हेल्प लेती है, हम भी इनके क्लाइंट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इन्हीं कंपनी की हेल्प से पहलगाम और उसके आसपास के एरिया की इमेजेस ली। इन इमेजेस में आप देखो 15 सेंटीमीटर की चीज़ भी नज़र आ जाएगी। आपके जो तस्मे हैं ना वो भी इस इमेज में क्लियर नज़र आएंगे। इसलिए उनको पहलगाम के जंगलों की सारी जानकारी थी। उन्होंने अपने हाइड आउट्स एडवांस में ही डिसाइड किए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने अपना भेष बदला और फिर गायब हो गए। इस पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। मोदी जी अभी बात जो कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि हम बस 2 मुद्दों पे बात करेंगे कि हमें वो आतंकवादी वापस करो या फिर POK
के मुद्दे पे बात करेंगे और कोई बात नहीं होगी। और फ्यूचर में कोई भी शरारत की गई तो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पॉलिसी बन गया है, हम नहीं छोड़ेंगे। अब जो वॉर के हित में है उनके अपने पॉइंट्स हैं, उनकी अपनी सोच है, पर मैं वॉर के हित में नहीं हूँ। थैंक यू।